Hello everyone, welcome to part 3. As you all know, we all are doing CBSE sample paper. Next question is question number 19. N3 Limited issued 20,000 9% debentures of 100 each at 10% discount to Mithu Limited, from whom assets of 23,50,000 and liabilities of 6 lakh were taken over. N3 Limited ने इशू करे हैं 20,000 डिवेंचर, वो भी डिस्काउंट पे, इसको मिठू लिमिटेड को। क्यों? क्योंकि उसने उससे असेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर किया है। तो इसकी एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ एंथोनी लिमिटेड अगर इन डिवेंचर्स को रिडीम करा है 5% प्रीमियम पे। चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या जर्नल एंट्री होगी इस केस में? एंथोनी लिमिटेड ने इशू करे हैं डिवेंचर्स और असेट्स कितने लिए हैं? 23,50,000 के। असेट्स लिए हैं 23,50,000 और लायबिलिटीज है 6 लाख। बिजनेस टेक ओवर करा है, डिवेंचर्स इशू करे हैं 20 लाख के। 20 लाख के डिवेंचर इशू करे हैं, वो भी किस पे? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% डिस्काउंट कितना होगा बच्चों? 2 लाख। 18 लाख परचेज कंसिडरेशन है टू मिठू लिमिटेड। 18 लाख। यहाँ 24 लाख टोटल हो रहा है बच्चों। डेबिट का टोटल है, असेट्स अकाउंट डेबिट का टोटल है बच्चों 23,50,000। तो इस जो डिफरेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? गुडविल अकाउंट में। डेबिट का डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? गुडविल अकाउंट। क्रेडिट का डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होता है बच्चों? कैपिटल रिजर्व में। ये फर्स्ट एंट्री होगी बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में। और सेकेंड एंट्री क्या होगी? आप जब रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री मिठू लिमिटेड से जो उन्होंने सेट्स लायबिलिटीज टेक ओवर करे हैं, तो अब एंट्री क्या होगी बच्चों? नेक्स्ट वाली, मिठू लिमिटेड 18 लाख क्या इशू करे हैं? डिवेंचर्स। कितने परसेंट डिवेंचर हैं? 9% डिवेंचर्स हैं। 9% डिवेंचर जिनकी रिडम्पशन कब होगी? ऑन प्रीमियम। डिवेंचर्स का अमाउंट कितना है बच्चों? 20,000 into 100 दैट इज 20 लाख। और रिडम्पशन के टाइम आपने क्या देना है बच्चों? प्रीमियम 5%। इसका हम 5% प्रीमियम निकालेंगे बच्चों। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 20 लाख का 5% आप करेंगे तो इट विल बी 1 लाख। और बच्चों रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम होता है वो आज की डेट का लॉस कंसिडर होता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिफरेंस है यहाँ आ रहा है बच्चों 21 लाख का टोटल। 21 लाख और मिठू लिमिटेड में आपने 18 लाख डेबिट करे हैं, तो हियर वी विल राइट द अमाउंट ऑफ 3 लाख। सो द एंट्रीज आर कंप्लीटेड। फाइन बच्चों, 31 मार्च 2009 के प्रॉफिट्स है 50,000। नेक्स्ट 31 मार्च 2020 प्रॉफिट्स आर 1,20,000। देयर इज नो एडजस्टमेंट। 31 मार्च 2021 1,80,000 profit and there is no adjustment. Year ending 31st March 2022 losses are 70,000 negative. Fine. 1st April 2021 को बच्चों आपने क्या ली है? बाइक ली है 1st April 2021 को। मोटर बाइक लेना बच्चों दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेकरिंग नहीं है, रिपीटेटिवली नहीं होता, तो आपको इसे क्या करना है? इट विल बी एड बैक। 70,000 में ये अमाउंट होगा एड बैक, विल बी -20। फिर हम बच्चों इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। आपका असेट की वैल्यू है 50,000 जिस पर आप 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन आया बच्चों 10,000। नॉर्मल एक्सपेंस है -20 -10, योर टोटल लॉस विल बी -30। हियर आप
आफ्टर गेटिंग एडजस्टमेंट ये आपका आएगा -30। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 50,000 सेम, नो एडजस्टमेंट, देन 120, देन 180, देन -30। एंड वन मोर एडजस्टमेंट इज देयर, दैट इज कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम करा है जो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब आप इनको ट्रीट करिए 170, 180, 350 एंड दिस इक्वल टू 3,20,000 of how many years? For 4 years. It will be 80,000। ये 80,000 आया बच्चों, आपके क्या आए ये एवरेज प्रॉफिट्स 4 years के। इसके बाद आपको जो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 year परचेज इज गिवन। 2 year परचेज मीन्स आप 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर टोटल प्रॉफिट्स विल बी 1,60,000। फाइन, जिसमें से आपको बच्चों डोरेमोन, शिनचैन एक ओल्ड रेशो गिवन है एंड दे आर चेंजिंग देयर रेशो, एक न्यू रेशो गिवन है। डोरेमोन्स शेयर ओल्ड है 3/6, न्यू है 1/3। 1/6 शेयर आया डोरेमोन का। नेक्स्ट शिनचैन का कैलकुलेट करिए, 2/6 माइनस 1/3, 0 शेयर। नेक्स्ट नोबिता शेयर 1/6 माइनस 1/3, -1/6। नोबिता का शेयर आ गया -1/6, मीन्स नोबिता का यहाँ क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। तो फाइनल जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे यहाँ पर बच्चों? फाइनल एंट्री वुड बी नोबिता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डोरेमोन्स कैपिटल। शेयर कैसे निकालेंगे बच्चों? 1/6। हमारी यहाँ कैपिटल कितनी आई थी? गुडविल का अमाउंट आ गया था हमारा, दैट इज 16 लाख। 1/6 कितना होगा इसका बच्चों? 6 to the 12, it will be 2,6,666। फाइन बच्चों, ये कंप्लीट जर्नल एंट्रीज हैं एंड इट विल बी द फाइनल आंसर, ओनली सिंगल जर्नल एंट्री। चलो बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पास एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। Vikram Limited forfeited 5,000 shares of Rahul who had applied for 6,000 shares पर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। क्या पे करे उसने? ओनली एप्लीकेशन मनी 3। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ हमारा शेयर की वैल्यू क्या आ रही है? देखिए अलॉटमेंट मनी 5 है बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज, एप्लीकेशन इज 3, तो आपके शेयर की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 10। आप 5,000 इंटू 10 यहाँ डालेंगे, पोस्ट करिए 50,000 का अमाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000। फाइन, जिसमें से 2 शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा? ओनली उस बंदे ने क्या पे करा है? एप्लीकेशन मनी 3, 5,000 इंटू 3, 15,000 का अमाउंट हम यहाँ पोस्ट करेंगे। क्या नहीं पे करा उसने? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 5 रुपीज, 5,000 इंटू 5, 25, एंड उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी ऑफ 2 रुपीज, 10,000। फाइन, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री 3,000 शेयर सिर्फ रीइश्यू कर रहा है कंपनी ने, आउट ऑफ 5,000 ओनली 3, वो भी 12 पर शेयर। 12 पर शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा में, मीन सिक्योरिटी प्रीमियम पे। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर आप 3,000 को 12 के अकॉर्डिंग रीइश्यू करते हैं, योर अमाउंट विल बी 36,000
एंड ओरिजिनल वैल्यू थी उनकी 10 के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल में 30,000। फाइन, हमारा प्रीमियम आ रहा है यहाँ पर 6,000। तो यहाँ पर हमारा रिजर्व में अमाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5,000 शेयर्स का हमारा फॉर फ्यूचर कितना था 15,000। प्रोपोर्शनेटली 3,000 शेयर्स का कितना होगा बच्चों, 15,000 अपॉन में 5,000 मल्टीप्लाई 3,000, it will be 9,000 and here we have not utilized any amount while reissuing these shares। तो यहाँ हमारा रिजर्व में ट्रांसफर होगा 9,000। फाइन, इसके बाद बच्चों बी पार्ट है हमारा, रतन लिमिटेड फॉरफिटेड 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, जो कि प्रीमियम पे इशू करे थे। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड। इसका क्या मतलब है बच्चों, फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड कि कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगाई, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगाई, तो आपके शेयर की वैल्यू यहाँ पर 7 रुपीज। तो यहाँ हम बच्चों फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 7 21,000। प्रीमियम क्यों नहीं लेना यहाँ पर बच्चों, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। प्रीमियम का मेंशन नहीं करा कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल के साथ है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। आउट ऑफ 7 उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी। फर्स्ट कॉल नहीं पे करी तो हम फर्स्ट कॉल में अमाउंट कितना डालेंगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 के अकॉर्डिंग 6,000 एंड फॉर फ्यूचर में अमाउंट आएगा 15,000। देन रीइश्यू करें हैं 2,000 शेयर्स, सब शेयर्स रीइश्यू नहीं करे, 3,000 में से 2 करे हैं। रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक टू शेयर कैपिटल में अमाउंट क्या आएगा, 3,000 में से 2,000 ओनली रीइश्यू है, वो भी 10 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ अमाउंट आएगा हमारा 20,000। फेस वैल्यू पे करा, कुछ फॉर फ्यूचर में अमाउंट नहीं आ रहा हमारा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व बच्चों 3,000 शेयर्स पर फॉर फ्यूचर था 15,000, 2,000 रीइश्यू करें, 15,000 डिवाइड बाय 3,000 मल्टीप्लाई 2,000, इट इज 10,000। इसमें से हमने यहाँ पर कुछ भी यूटिलाइज नहीं करा, तो हमारा कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आएगा बच्चों 10,000। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारी बच्चों दोनों एंट्रीज होंगी 23rd क्वेश्चन में। फाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। X and Y were partners in the profit sharing ratio of 3:2. The balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. Balance sheet is given to you. Z was admitted for 1/6 share on the following terms. Z will bring 56,000 as his share of capital but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partners. Goodwill of the firm is valued at 84,000. Plant and machinery were found to be undervalued by 14,000. Building was brought up to 1,09,000. All debtors are good. तो बच्चों हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप जितने भी असेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है उसे रिकॉर्ड करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000, उसकी वैल्यू कम रिकॉर्ड करी गई है 14,000 से, तो हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज करके दिखाएंगे 14,000 से। बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू 84,000, तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है
98,000 इनिशियली थी, 1,09,000 माइनस 98, तो ये कितने से रेज हुई है? 11,000 से इंक्रीज हो गई है। बाय बिल्डिंग लिखेंगे 11,000। ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब क्या है बच्चों? ऑल डेटर्स आर गुड मतलब आपको जितने लोगों ने पैसे दे रहे थे सब आपको पैसे दे रहे हैं, प्रोविजन की नीड नहीं है, प्रोविजन रिड्यूस हो रहा है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000, एंड हमारे पास डेबिट की कोई आइटम नहीं है, हमारा यहाँ टोटल आ रहा है बच्चों 32,000। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल अकाउंट, रेशियो है बच्चों 3:2। तो आप इस 32,000 के अमाउंट को 3/5 एंड 2/5 में एलोकेट करेंगे। व्हाट विल बी द अमाउंट? 19,200 बच्चों मिलेगा एक्स को, 12,800 मिलेगा वाई को। ओके, ये हमारा हो गया बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स हैं बच्चों? एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई, जेड। पर्टिकुलर्स अगेन जेड पर्टिकुलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स के बैलेंसेस। इसमें क्या ट्रांसफर करेंगे आप? पार्टनर्स की कैपिटल का अमाउंट 1,19,000, 1,12,000। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का अमाउंट गिवन है। बाय जनरल रिजर्व 14,000 है। 14,000 के अमाउंट को आप पार्टनर्स में 3:2 की रेशियो में बांटेंगे, 3/5, 2/5। 8,400, 5,600। फाइन। नेक्स्ट है बच्चों, आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे 19,200, 12,800। Z is bringing capital amount of 56,000, पोस्ट करिए। बट Z जो है वो गुडविल के लिए कुछ नहीं ला रहा, एंड टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 84,000। टोटल गुडविल इज 84,000। इसमें से बच्चों आप Z का शेयर निकालिए 1/6, तो ये अमाउंट आएगा 14,000। 14,000 को बच्चों आप किस रेशियो में एलोकेट करेंगे? Z अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो ये कितना अमाउंट आएगा बच्चों? 14,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थ्री बाय 5 एंड 2/5। बाय जेड्स करंट अकाउंट डेबिट करके 8,400, 5,600।
फाइन बच्चों, आपको Z के कैपिटल के बेसिस पर एडजस्टमेंट करनी है बाय ओपनिंग नेसेसरी करेंट्स अकाउंट। ओके, अब हम इसका टोटल करते हैं। यहाँ हमारा X का टोटल आ रहा है 1,19,000 प्लस 8,400, 19,200, 8,400। $1,55,000. What would be the balance here? On the basis of Z share adjustment कैसे करेंगे? Z का यहाँ पर शेयर है 56,000. 56,000 मल्टीप्लाई 6, क्या अमाउंट आना चाहिए सबकी कैपिटल का? 3,16,000. एंड व्हाट इज द न्यू रेशियो? थ्री इज टू 2:1 इज द न्यू रेशियो। इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस अमाउंट को तो हमारा x का अमाउंट आना चाहिए यहाँ पर 1,58,000। y का आना चाहिए 1,58,000। तो यहाँ बच्चों ये बैलेंसेस होने चाहिए। हमारा यहाँ x का टोटल आ रहा है 1,55,000, तो x का हमारा नॉर्मल बैलेंस है लैग कर रहा है, तो हम इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बाय करंट अकाउंट में। इन्होंने कहा है एडजस्टमेंट के लिए आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे। कितना लैग कर रहा है x का? 3,000। y का टोटल करते हैं बच्चों। $1,36,000। $1,36,000 माइनस 105 y को लेकर आना पड़ेगा अमाउंट, क्योंकि हमने न्यू कैपिटल शेयर के बेसिस पर एडजस्टमेंट्स करी है और z का है 56। तो ये बच्चों करंट अकाउंट ओपन करके हमने एडजस्टमेंट्स पास करी हैं सो दैट हमारा टोटल टैली हो जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। फाइन, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 24। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हेल्थ एंड वेल्थ लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ 80 lakh डिवाइडेड इन शेयर्स ऑफ 100 each and 20,000 8% डिबेंचर of 100 each as part of capital employed. कंपनी को एडिशनल फंड्स की नीड है of 55 lakh for which they decided to issue डिबेंचर, जिसके लिए कंपनी क्या इशू करिए? डिबेंचर in such a way कि that they got required funds after issuing डिबेंचर of the same class as earlier, कि कंपनी ने सेम क्लास के डिबेंचर्स पहले भी इशू करे हैं, वो भी 10% प्रीमियम पे।
अब इन डिबेंचर्स की रिडम्पशन होगी 20% प्रीमियम पे आफ्टर 4 years। दीज डिबेंचर्स ये इशू कब हुए थे? ऑन 1 October 2021। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको डिबेंचर्स की इशू की डेट भी गिवन है। डिबेंचर्स इशू हुए हैं October 1, 2021 को और उनकी रिडम्पशन होनी है आफ्टर 4 years और प्रीमियम पे, प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन। फाइन। फर्स्ट पार्ट है आपका बच्चों पास एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम यहाँ इशू के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होता है बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर का आपका यहाँ रेट कुछ गिवन है, 8% डिबेंचर है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री में आप बच्चों अमाउंट कितना डालेंगे? आपके यहाँ पर डिबेंचर्स कितने हैं? 55 लाख का अमाउंट है आपका डिबेंचर्स का। आप इस एंट्री में डालेंगे 55 लाख। फाइन। फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जो ये अमाउंट है ये इसमें प्रीमियम भी है रिडम्पशन पे, और जो 55 लाख है इसमें ऑलरेडी इश्यू का प्रीमियम भी इंक्लूडिंग है। तो पता कैसे चलेगा बच्चों? चलिए चेक करते हैं। जो ये 55 लाख का अमाउंट है ये ऑलरेडी प्रीमियम पे इशूड है। 100 इज द फेस वैल्यू एंड 10% इज द प्रीमियम बच्चों। तो प्रीमियम है यहाँ पर 10 रुपीज और शेयर की वैल्यू, डिबेंचर की वैल्यू हो गई 110। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे? 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब आप इसकी नेक्स्ट एंट्री कैसे पास करेंगे देखते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है रिडम्पशन पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखेंगे बच्चों? 8% डिबेंचर इशू पे प्रीमियम है। 2 प्रीमियम कितना है जो इशू का है वो हमने अभी चेक करा है, वो 10% है इशू का प्रीमियम। उसके लिए वर्ड आता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो अब हम इसके अमाउंट की पोस्टिंग कैसे करेंगे बच्चों? 55 लाख का अमाउंट यहाँ पर आएगा। आपको रिडम्पशन के टाइम क्या देना है बच्चों? रिडम्पशन के टाइम आपको प्रीमियम देना है, और वो कितना प्रीमियम है? 20% प्रीमियम का अमाउंट है। तो 5 लाख के अकॉर्डिंग अगर हम 50,000 इंटू 100, 50 लाख पे अगर आप 20% निकालेंगे बच्चों, इट विल बी द 1 लाख प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इशू का प्रीमियम अगर हम देखें तो इशू का प्रीमियम हमारा आ रहा है 5 लाख, और डिवेंचर जो हमारे इशू हुए लॉस कितना हो रहा है बच्चों हमारा? जितना हमारा यहाँ पर रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम का अमाउंट भी है सेम, इट विल बी 10 लाख। और हम यहाँ अमाउंट कितना पोस्ट करेंगे डिवेंचर में? 50 लाख। फाइन बच्चों, ये हमारी एंट्रीज होंगी डिबेंचर्स के इशू की। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है वी हैव टू प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? ये एज्यूम करना है कि ऑलरेडी हमारे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है बच्चों? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अवेलेबल है। फाइन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अवेलेबल है। तो आप कैसे बनाएंगे बच्चों देखते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसमें हमारे क्या अमाउंट पोस्ट करेंगे हम? बहुत इजी है, बच्चों को लगता है कि इसे बनाना डिफिकल्ट है। जस्ट वी नीड टू पास 2 एंट्रीज। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है, इन डिबेंचर्स को इशू करा था 1 अक्टूबर को। आप यहाँ एक डेट का कॉलम बनाएंगे बच्चों, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अगेन सेम प्रोसीजर, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फाइन बच्चों, तो यहाँ पर हमारी 1 अक्टूबर को जो एंट्री हुई थी
इशू की एंट्री हुई थी, तो उसमें हमारा रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम था बच्चों, कितना अमाउंट है ये रिडम्पशन ऑन प्रीमियम का, 10 लाख। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके बच्चों, और ये अमाउंट आएगा 10 लाख का। और हमारा यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस है 7,80,000 का, तो हम यहाँ से कवर करेंगे 7,80,000। आउट ऑफ 10 लाख की जो आप रिडम्पशन कर रहे हैं, 7,80,000 इज अवेलेबल टू अस। तो हमारा यहाँ पर बाकी जो डिफरेंस आ जाएगा, जो हम चार्ज करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये होगा 2,20,000 का अमाउंट। फाइन, नाउ वी हैव टू पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बच्चों डिबेंचर्स के इंटरेस्ट की एंट्री हमें पास करनी है, और ये अज्यूम करना है कि इंटरेस्ट ईयर में 2 टाइम्स हम दे रहे हैं, 30 सितंबर को भी दे रहे हैं एंड 31 मार्च को भी दे रहे हैं। तो डिबेंचर के इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है बच्चों, देखते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी जो आप सितंबर में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इनिशियली हम एक ड्यू की एंट्री करेंगे बच्चों। ड्यू की एंट्री का मतलब क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इसे हमने डेबिट क्यों करा बच्चों, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। डिबेंचर का इंटरेस्ट यहाँ कितना आएगा हमारा, 8% के अकॉर्डिंग। फंड्स है हमारे पास 55 लाख, तो ये इट विल बी अराउंड 55 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम था। ये हमारा है 50 लाख का बैलेंस, जिसपे आप 8% की कैलकुलेशन करेंगे, तो इट विल बी लाइक, आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेंगे, 4 लाख। 4 लाख का अमाउंट हम 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। इंटरेस्ट फॉर द सितंबर इज 2 lakhs टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, नरेशन लिखेंगे फॉर ड्यू ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 2 lakhs। नेक्स्ट आप डिबेंचर होल्डर टू बैंक एंट्री पास करेंगे। एक्चुअल पेमेंट की एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हम एंट्रीज पास करेंगे 30 सितंबर को, क्योंकि इंटरेस्ट इज एक्रूड एंड ड्यू इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट इज 30 सितंबर, नेक्स्ट इज 31 मार्च। अगेन सेम एंट्रीज विल बी पास्ड ऑन 31 March. Both of the entries will be passed again on 31 March. Again, debenture interest account debit 2 lakh to debenture holder account. Again, due की entry. Then debenture holder account debit टू बैंक अकाउंट 2 लाख। बच्चों हम ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को, हम इस इंटरेस्ट को कहां से चार्ज करते हैं, इट विल बी चार्ज फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ये हम कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, 4 lakhs का। फाइन, तो बच्चों ये क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर हमने कर लिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री होगी। फाइन, चलिए दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। बच्चों इसके बाद पार्ट बी है, analysis of financial statements. Question number 26 is financial statements are prepared on certain basic assumptions known as dash, and 4 options are given to you. So the correct option will be postulates.
as these are not the provisions of Companies Act, not based on accounting standards, and not these are the basis of accounting. These are known as postulates. Fine. This is question number 26. Now another question is question number 28. From the following, calculate interest coverage ratio. Fine. To question number 30. From the following information, find out the inflow of cash by sale of office equipment. आपको बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है क्वेश्चन में. एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021-22 वाज ₹40,000. परचेज ये रखी आपको ऑफिस इक्विपमेंट की ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000 एंड पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000. आपको इसमें ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. इनफ्लो ऑफ कैश सेल का अमाउंट बताना है. तो ये इसके लिए हम इसका अकाउंट बनाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट का. ऑफिस इक्विपमेंट इज एन असेट. Opening balance of office equipment is 3 lakh. Closing balance is 2 lakh. Depreciation for the year is 40,000 by depreciation account 40,000. During the year purchase क्या है ऑफिस इक्विपमेंट की 30,000 and it has been sold at a profit. Profit amount is 12,000. तो ये टोटल है हमारा बच्चों 3,42,000. यहाँ हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट में हमने ये सेल करा है. सेल ऑफ इक्विपमेंट इज 3,42,000 माइनस 2,40,000. तो यहाँ आ रहा है हमारा 1,02,000. सो आवर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1,02,000.